नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंडिया मार्ट इंक्वायरीज को एज अ कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं जोहो बिगिन पे। इसका मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप इंडिया मार्ट को डायरेक्टली जोहो बिगिन से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम इंक्वायरी एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी जोहो बिगिन पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब आप क्या चाहते हैं कि जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको मिले आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके ऐड हो जाए जोहो बिगिन पे, जो कि एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। जिससे क्या होगा, आप अपनी सीआरएम प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको आपके लिए मैं ऑटोमेट कर रहा हूं इंडिया मार्ट और जोहो बिगिन को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके ऐड हो जाएगी जोहो बिगिन पे। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और जोहो बिगिन के बीच में। कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी जोहो बिगिन पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को जोहो बिगिन से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन ऑफ फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड इंडिया मार्ट इंक्वायरीज टू जोहो बिगिन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम इंक्वायरी को मैं एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ जोहो बिगिन पे, जो कि सीआरएम सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा मिनरल वाटर बॉटल्स का एक बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ मिनरल वाटर बॉटल्स का। अब जब भी मुझे मेरे बिजनेस के लिए इंडिया मार्ट से नई इंक्वायरी रिसीव होती है तो उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ जोहो बिगिन पे, ताकि मैं उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊँ। अब देखिए, इस पर जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है इंडिया मार्ट। अब इंडिया मार्ट पे क्या हो रहा है, इंडिया मार्ट पे नई लीड हमको रिसीव हो रही है, तो ट्रिगर इवेंट पे होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड हमको मिलेगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी जोहो बिगिन, जहाँ पे सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करूंगा। तो ऐसे मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन जोहो बिगिन। एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब देखिए, इंडिया मार्ट और जोहो बिगिन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंडिया मार्ट के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट से। कि जैसे यहाँ पे कोई नई लीड आएगी आपको आपके बिजनेस के लिए, तो वो लीड के डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा, अपने पास लेके आएगा। और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ
यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी रिसीव होगी तो वह इंक्वायरी की पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पर। आप देख सकते हैं ये मेरा इंडिया मार्ट का अकाउंट, और इसके बाद आपको वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मेन्यू के ऑप्शन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और फिर आपको जाना है पुश एपीआई की बटन पे। इसी की मदद से हम यहाँ पे वेबहुक यूआरएल सेटअप करेंगे। इसके बाद आपको सोर्स सेलेक्ट करना है लीड का। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद सीआरएम प्लेटफॉर्म को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है, तो नेम भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब आता है वेबहुक लिसनर यूआरएल। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से हम नई लीड का डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास भेज पाएंगे। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे। इसके बाद इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी के बटन पे, तो एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी आप ये वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर पाएंगे अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए जो ओटीपी है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैंने क्लिक किया सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे पैब्लिक कनेक्ट पे और वेट करेंगे हम वेबहुक रिस्पॉन्स का। आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट में हमको क्या बोल रहा है कि अब आपको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अब देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापिस जाएंगे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेस्ट योर वेबहुक लिस्टर यूआरएल का। इसी की मदद से हम यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट करेंगे, और आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। देखिए आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे आपको कोई नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट से, उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर टेस्ट लीड इसलिए जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए टेस्ट सबमिशन करके हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। तो क्लिक करूंगा मैं टेस्ट और वेबहुक लिस्टर यूआरएल पे, और देखिए पहले ही मैंने वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करके रखा है, और ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। मान लीजिए जो हमारे कस्टमर का सब्जेक्ट है वो है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल का, ये उनका नेम प्रभात, ये उनकी सिटी, इसी तरीके से और भी डिटेल्स हमको मिल चुकी है। जैसे वह टेस्ट के बटन पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये जो डिटेल्स हैं ये फॉरवर्ड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, और ये एड्रेस है पैब्लिक कनेक्ट का। इसका मतलब पैब्लिक कनेक्ट के पास एक रिस्पांस जा चुका है। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस। ये है रिस्पांस का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश हमारे कस्टमर की, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका पिन कोड, नेम है उनका प्रभात, ये उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, देखिए ये प्रोडक्ट का नेम मिनरल वाटर बॉटल, और ये है उनका क्वेरी मैसेज। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको मिलेगी, तो वो लीड की डिटेल्स कुछ इस तरीके से ही पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, ज़ोहो बिगिन पे सेम इंक्वायरी को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, और जो इंक्वायरी हमको रिसीव हुई अभी इंडिया मार्ट से उसको यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। तो सबसे पहले ज़ोहो बिगिन का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद ज़ोहो बिगिन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे डोमेन ऐड करना है। तो डोमेन के लिए आपको जाना है अपने ज़ोहो बिगिन के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये है मेरा ज़ोहो बिगिन का अकाउंट। अब देखिए जो zoho.in वाला पार्ट है ये मेरा डोमेन है। तो मैं जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, zoho.in वाला पार्ट यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा ज़ोहो बिगिन का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। पर उससे पहले हमको यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो देखिए जैसे मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया है, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा ज़ोहो बिगिन का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ओनर चूज करना है। तो देखिए ओनर हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब हमको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है और इनको फिल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐड करना है लीड का नेम, हमारी इंक्वायरी का नेम। तो देखिए डेटा को आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको प्रीवियस स्टेप में मिला था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का नेम, फर्स्ट नेम, मैंने इसको यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए लास्ट नेम में भी यही यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट नेम नहीं था इसलिए मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे सेम कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास लास्ट नेम होगा तो उसको आपको यहाँ पे जरूर ऐड करना है, क्योंकि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। इसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ, लीड का सोर्स, ये सब डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर आती है लीड की मेल आईडी। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा लीड की मेल आईडी। तो जैसे मैंने @ टाइप किया, आप देख सकते हैं जो लीड की मेल आईडी है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है लीड का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे लीड का मोबाइल नंबर, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करते जा रहा हूँ। उसके बाद आता है लीड का फोन नंबर। फोन नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया फोन नंबर, तो ये था लीड का फोन नंबर। इसी तरीके से जो लीड की कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था लीड की कंपनी का नेम, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब आता है डिस्क्रिप्शन। तो जो उनका क्वेरी मैसेज हमको रिसीव हुआ था हमारी लीड का, जो उनको रिक्वायरमेंट थी, ये क्वेरी मैसेज को भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। देखिए क्या था क्वेरी उनका, आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, काइंडली सेंड मी प्राइस एंड अदर डिटेल्स। अब आता है लीड का एड्रेस। तो सबसे पहले तो उनका स्ट्रीट एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए ये था उनका स्ट्रीट एड्रेस, सेक्टर 135, नोएडा, उत्तर प्रदेश। जैसे ही आप यहाँ पे सिटी सर्च करेंगे तो सिटी भी आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। तो सिटी उनकी थी नोएडा, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आता है मेलिंग स्टेट। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं स्टेट टाइप करूंगा तो उनकी जो स्टेट थी वो भी हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से कंट्री भी अगर आप टाइप करेंगे तो कंट्री की डिटेल्स भी आ चुकी हैं। इसके बाद आता है उनका पिन कोड। जैसे आप यहाँ पे पिन कोड टाइप करेंगे तो पिन कोड को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आएगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो जो नई इंक्वायरी का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, जो भी डिटेल्स है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा ज़ोहो बिगिन पे। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ज़ोहो बिगिन पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ज़ोहो बिगिन पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम ज़ोहो बिगिन पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है प्रभात के नाम से। ये उनकी मेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट से नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, इंस्टेंटली वो इंक्वायरी एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो बिगिन पे। अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।